जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी एमटीएस के तैयारी करने वाले मेरे जितने भाई बहन हैं, आप सबके दिमाग में एक कंसेप्ट भरा जा रहा है। जो ये 10वीं लेवल का पेपर है, आसान पेपर होता है, लेकिन आप इस दुविधा में नहीं रहिएगा। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके मिला करके 4 सब्जेक्ट मिला करके 40 चैप्टर पढ़ना है। एसएससी जो अपना ये दिया है सिलेबस के बारे में, एमटीएस के बारे में, उसमें 40 चैप्टर है। कम से कम 40 पढ़ना है, 2-4 को छोड़ दीजिएगा तब भी 40 होता है। समझ रहे हैं बात? तो इस दुविधा में नहीं रहिएगा। जो 10वीं लेवल का एग्जाम है इसको निकाल ही लूँगा, ये कदापि नहीं सोचिएगा। ये बहुत मुश्किल पेपर होता है, इसको ये मान करके चलिए आप जो मेरे लिए ये सीजीएल है उस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। ये 10वीं आप छोड़ दीजिए, जो मैं 10वीं पास हूँ तो बना दूंगा, ये नहीं सोचना है। समझ गए बात? सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा। 20 प्रश्न मैथ का, 20 प्रश्न रीजनिंग का, एक प्रश्न 3 नंबर का सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, और सेशन 2 में जीके और इंग्लिश पूछा जाएगा। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ जो आपको कौन सी सब्जेक्ट में कितना चैप्टर पढ़ना है। यदि इतना पढ़ते हैं तभी जा करके सिलेक्शन होगा। मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ वाक्य पे, जो यदि आप इतना पढ़ते हैं तभी जा करके आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप इतना नहीं पढ़ते हैं तो वैसे ही कट ऑफ देखिएगा, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बढ़ गया, ये यूट्यूब वाले कितना बोल रहे हैं तो वो कितना बोल रहे हैं। सुबह में कट ऑफ कुछ और हो जाता है, शाम में कुछ और हो जाता है। ऐसा नहीं सोचिएगा। कि एक बात समझिए, एसएससी एमटीएस 2024, ठीक है, मैथ का मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं तो पहला है नंबर सिस्टम, आपको पढ़ना है। उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना है, एवरेज चैप्टर पढ़ना है, एवरेज यानी औसत, प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है, लाभ और हानि, डिस्काउंट पढ़ना है, छूट, ये मैथ का सिलेबस बता रहा हूं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। टेबल और ग्राफ से भी 2 से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में से आपको 20 क्वेश्चन एमटीएस के सेशन 1 में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का। अब आपके मन में होगा, सुनते रहिए, जो सेशन 1 में तो निगेटिव नहीं है, तुक्का भी मार दूंगा, ठीक है। सेशन 1 का तो नंबर भी ऐड नहीं होता है, तो ये दुविधा में नहीं रहिए। इतना पढ़िएगा तभी जा करके आपसे क्वेश्चन बनेगा। नहीं पढ़िएगा, वैसे ही मैं बार बार बोलता हूँ कट ऑफ देखिएगा, किसी की बातों पे विश्वास नहीं कीजिए। समझ में आ गया? अब सुनिए, अब ये तो मैथ का था। रीजनिंग में आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, फिगर क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहने का मतलब वो वाले, यदि एक की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, ऐसे वाले जो प्रश्न बनाते हैं वो रिलेशनशिप। फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज है मैथ का, लेकिन ये रीजनिंग में पूछा जाता है। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज ये भी पढ़ना है। सिंबल एंड रिलेशन, एनालिटिकल फंक्शन, ये चैप्टर रीजनिंग का है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना यदि नहीं पढ़िएगा तो सिलेक्शन होने में मुश्किल है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं बोलूँगा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, 10वीं लेवल का है कर ही लोगे, कदापि नहीं होगा। बात को समझिए। 3 महीना, 3.5 महीना अभी टाइम है, मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेहनत कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं मेहनत कीजिएगा कट ऑफ देखते रहिएगा। सभी चैनल यूट्यूब पे जितने चैनल हैं सबका कट ऑफ देख लीजिएगा। जो ये क्या बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, तो इस चैनल वाले क्या बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, वैसे में आपका कदापि नहीं सिलेक्शन होगा। इतना चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जा करके आपसे बनेगा। अब आपके मन में होगा मैथ और रीजनिंग मिला करके 40 प्रश्न पूछा जाएगा, क्या हमको 12 क्वेश्चन ही बना करके छोड़ देना है? तो नहीं, छोड़ना नहीं है। आपसे जितना बने, टाइम 45 मिनट दिया जाएगा, जितना बने उतना बनाना है। समझ में आ गया बात? चलिए अब देखिए, अब जो आपका मेरिट बनेगा, ये इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश में ध्यान से देखिए, साइनोनिम्स पढ़ना है, 1 से 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। एंटोनिम्स यानी अपोजिट, स्पेलिंग एरर,
उसके बाद वोकैबुलरी, आइडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका वर्ड भी मुश्किल होता है, याद रखना भी मुश्किल होता है, हल्के में लेकर के एग्जाम नहीं दीजिए, बार बार बोलता हूँ, ठीक। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद कंप्रीहेंशन पैसेज, उसके बाद करेक्ट यूजेज ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का करेक्ट यूज। ये इंग्लिश का था, समझ में आ गया। मैथ में आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में 10 चैप्टर, इंग्लिश में 9 या 10 चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं आपको जीके का पैटर्न बताता हूं, जो जीके में क्या पूछेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जीके में जो आपसे पूछा जाएगा वो कल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब भारतीय संविधान से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद भारत एवं पड़ोसी देश। अब सुनिए एक एक बात, जीके में करंट अफेयर से भी 5 से 6 प्रश्न पूछा जाएगा, उसको भी ध्यान में रखना है, बिना करंट अफेयर्स का नहीं होगा। जीके का पैटर्न देखिए, करंट अफेयर्स, उसके बाद हिस्ट्री से पूछेगा, HISTORY हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GEOGRAPHY ज्योग्राफी, उसके बाद जनरल पॉलिटी, ठीक। उसके बाद खेल से उसके बाद कल्चर, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद रिसर्च, किसका कहाँ पे रिसर्च हुआ है, ठीक है, रिसर्च। और उसके बाद भारत के पड़ोसी राज्य से संबंध। इतना चैप्टर आपको जीके से पढ़ना है, कुल मिलाकर के 10 चैप्टर आपको जीके से भी पढ़ना है, यानी 4 सब्जेक्ट, यानी आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एमटीएस में तो 4 सब्जेक्ट मिला करके 40 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 40 चैप्टर आप पढ़ते हैं, उसमें आपके पास सेटिस्फाइड वाले, मतलब आप संतुष्टि है जो 40 के 40 चैप्टर हमको आता है, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो सिलेक्शन से आप बहुत पीछे रह जाइएगा। तो किसी की बातों में नहीं आना है, इतना आपको करना ही पड़ेगा, इतना कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, समझ में आ गया। तो लग जाइए तैयारी में, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।